ओम शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए एक सुंदर सी कहानी लेके आया हूं। ये वो कहानी है जो हमारे जीवन को एक दिशा, राहों को उज्जवल बनाने के लिए, जीवन में जीने के लिए नई प्रेरणाएं देती है। तो आइए सुनते हैं इस सुंदर सी कहानी। एक व्यक्ति जो खाना नामक शहर में एक मेडिकल स्टोर चलाते थे, उन्होंने अपने जीवन का एक पृष्ठ खोल कर सुनाया जो पाठकों की आंखें भी खोल सकता है और शायद उस पाप से जिसमें वो भागीदार बना उससे भी बचा जा सकता है। उस व्यक्ति ने मेडिकल स्टोर में जो अपने स्थान के कारण काफी पुराने और अच्छी स्थिति में था, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि धन व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, और यही बात उस व्यक्ति के साथ घटित हुआ। वो व्यक्ति बताते हैं, मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छी तरह से चलता था और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अपनी कमाई से मैं बहुत खुश था और अपनी कमाई से मैंने जमीन और कुछ फ्लैट भी खरीदे। अपने मेडिकल स्टोर के साथ एक क्लिनिकल लेबोरेटरी भी खोल ली। लेकिन मैं यहां झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक बात बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। वो व्यक्ति अपने आप बताता है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दोगुनी नहीं बल्कि कई गुना कमाई होती है। शायद ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपया में आने वाली दवा आराम से 70-80 रुपया में बिक जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे कभी 2 रुपये भी कम करना को कहे तो मैं ग्राहक को मना कर देता। खैर, मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं। उस व्यक्ति ने बताया, वर्ष 2008 में गर्मी के दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे स्टोर में आया। उसने मुझे डॉक्टर की पर्ची दी। मैंने दवा पढ़ी और उसे निकाल लिया दवाई को। उस दवा का बिल 560 रुपया बन गया। बूढ़े ने, उस आदमी ने अपनी सारी जेब खोल करके देख ली कि मेरे पास कुल मिला के 180 रुपये थे। मैं उस समय बहुत गुस्से में था, क्योंकि मुझे काफी समय लग गया और उस बूढ़े व्यक्ति की दवा निकालनी पड़ी थी। ऊपर से उसके पास पर्याप्त पैसा भी नहीं थे। बूढ़ा दवा लेने से मना भी नहीं कर पा रहा था। शायद उसे दवा की सख्त जरूरत थी। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी मदद करो, मेरे पास कम पैसे हैं और मेरी पत्नी बीमार है। हमारे बच्चे भी हमें पूछते नहीं हैं। मैं अपनी पत्नी को इस तरह वृद्ध अवस्था में मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मैंने उस समय उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं सुनी और उसे दवा वापस लिए बिना ही छोड़ने के कहा कि तुम दवाई छोड़ के चले जाओ। दोस्तों, यहां पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक बात कहना चाहूंगा। वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति की दवा की कुल राशि 120 रुपये ही बनती थी। अगर मैंने उससे 150 रुपये भी ले लिए होते तो भी मुझे 30 रुपये का मुनाफा ही होता। लेकिन मेरे लालच ने उस बूढ़े लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। फिर मेरी दुकान पर खड़े एक दूसरे ग्राहक ने अपनी जेब से पैसा निकाले और उस बूढ़े आदमी के लिए दवा खरीदी। लेकिन इसका भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने पैसे के लिए और बूढ़े को दवाई दे दी। समय बीतता गया और वर्ष 2009 आ गया। मेरा इकलौते बेटे का ब्रेन ट्यूमर हो गया उसको। पहले तो हमें पता ही नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो बेटा मृत्यु के कगार पर था। पैसा बहता रहा और लड़के की बीमारी और भी खराब होती गई। मेरे जो भी मैंने बिल्डिंग में फ्लैट बिक थे वो बिक गए।
जमीन बिक गई और आखिरकार मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल नहीं सुधरी। उसका ऑपरेशन भी हुआ और जब सब पैसा खत्म हो गया तो आखिरकार डॉक्टर ने मुझे अपने बेटे को घर ले जाने और उसकी सेवा करने के लिए कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप इसको अपने घर ले जाओ। उसके पश्चात 2012 में मेरे बेटे का निधन हो गया। मैं जीवन भर कमाने के बाद भी उसे बचा नहीं सका। 2015 में मुझे भी लकवा मार गया और मुझे चोट भी लग गई। आज जब मेरी दवा आती है तो उन दवाओं पर खर्च किया गया पैसा मुझे काटता है, क्योंकि मैं उन दवाओं की वास्तविकता कीमत को जानता हूं। एक दिन कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया और 100 रुपया का इंजेक्शन मुझे 700 रुपया में दिया गया। लेकिन उस समय मेरी जेब में 500 रुपये ही थे और इंजेक्शन के बिना ही मुझे मेडिकल स्टोर से वापस आना पड़ा। उस समय मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत याद आई जो आज से कुछ साल पहले मेरे साथ घटित हुआ था। और मैं घर चला आया। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि ठीक है, हम सभी कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हर किसी के पास एक पेट है, लेकिन वैध तरीके से कमाई, ईमानदारी से कमाए। गरीब लाचारों को लूट कर कमाई करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नरक और स्वर्ग केवल इस धरती पर ही, कहीं और नहीं। और आज मैं नरक भुगत रहा हूं। पैसा हमेशा मदद नहीं करता। हमेशा ईश्वर के भय से चलो, उसका नियम अटल है, क्योंकि कई बार एक छोटा सा लालच भी हमें बहुत बड़े दुख में धकेल सकता है। जीवन शतरंज के खेल की तरह, और यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हो। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल ईश्वर चलता है। इसीलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित काल। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी यही हमें सिखाती है कि अगर मन में लालच आकर हम किसी को दुख देते हैं तो उसका कर्मफल हमें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए ये कहानी को सीखते हुए जीवन के आचरण में दिव्यता को धारण करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति।